नमस्कार दोस्तों, भारत राज्य दर्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नागालैंड की। नागालैंड जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, इसे नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि त्योहारों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। जवाब होगा आपका नागालैंड। और अगर हम बात करें कि नागालैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक नागालैंड। इस वीडियो में हम नागालैंड के इतिहास, उसका भूगोल, राजनीति, नागालैंड की राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है, कौन से प्रमुख मुख्यालय हैं, यूनेस्को स्थल, रामसर स्थल और नेशनल पार्क जो कहाँ पर स्थित है नागालैंड में, उनकी चर्चा करेंगे। साथ में नागालैंड की जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातियां हैं, उनकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके लिए 10 अभ्यास प्रश्न हैं। अगर आपने वीडियो सही से देखा है और आपको अगर समझ में आ गया है वीडियो, तो वो 10 के 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप यहां पर देखिए, नागालैंड की स्थापना कब हुई है। नागालैंड की जो स्थापना है वो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो नागालैंड की स्थापना है वो 1 दिसंबर 1963 में की गई। नागालैंड की स्थापना कब की गई? 1 दिसंबर 1963। इसलिए नागालैंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसमें किस अनुच्छेद के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं? अनुच्छेद 371 ए के तहत जो है नागालैंड को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। नागालैंड के लिए नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 लाया गया था, जिसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। आपको याद रखना है, नागालैंड को राज्य बनाने का अधिनियम कब आया? 1962 में। और इसको राज्य कब बनाया गया? 1 दिसंबर 1963 में। किस राज्य से अलग किया गया? ये असम से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? असम से। नागालैंड जो है वो ऐतिहासिक रूप से किससे जुड़ा हुआ है? नागा समुदाय से जुड़ा हुआ है। पहले किसका उपनिवेश रहा है? ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश के रूप में ये रहा है। नागा राष्ट्रवादी आंदोलन 1940 के दशक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू हुआ था। देखिए, नागा विद्रोह जो है, नागाओं का जो संघर्ष है, वो ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था और स्वतंत्र भारत में भी चलता रहा। 1950 में नागा विद्रोह ने नागा राष्ट्रीय संगठन NNO की स्थापना की थी। देखिए, नागालैंड के जो जनजातीय समूह है उन्हें नागा समुदाय कहा जाता है। उन्होंने एक संगठन की स्थापना करी 1950 में, जिसे नागा राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। उसने आगे चलकर क्या किया? उसने नागालैंड का जो संघर्ष है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग था और बाद में ये भारत सरकार के साथ कैसे समाप्त हुआ? शांति समझौते के रूप में विकसित हुआ। तो कौन सा शांति समझौता हुआ? 11 नवंबर 1975 को भारत सरकार ने शिलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत NNC और NFG के गुट ने हथियार छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। राज्य में 16 प्रशासनिक जिले हैं। कितने प्रशासनिक जिले हैं? अगर आपसे बोला जाए, देखिए, नागालैंड का जो संघर्ष है वो भारत के संघर्ष से अलग था, इसलिए स्वतंत्र भारत में भी संघर्ष चलता रहा। लेकिन भारत सरकार के प्रयासों के माध्यम से और इस समुदाय की मांगों को माने जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे हथियार छोड़ दिए और शांति समझौते स्थापित किए गए और धीरे धीरे नागालैंड में शांति स्थापित की गई। नागालैंड में कितने जिले बनाए गए हैं? 16 जिले बनाए गए हैं। लगभग कितनी जनजातियां रहती हैं? 17 प्रमुख जनजातियां हैं। 17 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहती हैं नागालैंड में और बहुत सारी उपजनजातियां भी निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति अपने रीति रिवाजों, भाषा और पहनावे के मामले में एक दूसरे से अलग होते हैं। ट्राइबल की अपनी, मतलब कि जनजातियों की अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है, अपनी वेशभूषा होती है और वो अपने अपने त्योहार और रीति रिवाजों को मानते हैं। ऐसा ही नागालैंड में देखने को मिलता है, जो 17 प्रमुख जनजातियां हैं उनके संदर्भ में। अगर हम आगे देखें तो नागालैंड में विधानसभा के सदस्य कितने हैं? नागालैंड में 60 विधानसभा के सदस्य हैं, जिनमें से 59 चुने जाते हैं और एक सीट महिला प्रतिनिधि के लिए क्या रहती है? रिजर्व रहती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे बोला जाएगा नागालैंड की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 60।
महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व है? तो 1 सीट रिजर्व होती है। ठीक है। नागालैंड में अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है और राज्यसभा की सीट भी कितनी है? 1। विधानसभा में 60, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में भी 1। नागालैंड की बात कर रहे हैं। यहां पर अधिकांश रूप से जनजातीय समुदाय हैं जो राजनीति में भाग लेते हैं। नागालैंड सरकार ने कई समझौतों के माध्यम से राज्य में शांति की स्थापना की कोशिश की है। कभी कभी बीच में संघर्ष है ना, विद्रोह हो जाता है, जैसे मणिपुर में हो रहा है वैसे कभी कभी नागालैंड में भी हो जाता है, लेकिन अभी मुख्य रूप से शांति रहती है। ये आपको नागालैंड की विधानसभा दिख रही है जिसमें टोटल कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की बात करें तो 1 राज्यसभा की सीट है। याद रखोगे। नागालैंड की राजधानी क्या है? अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं। अब देखिए यहां पर नागालैंड की लोकेशन अगर देखें, नागालैंड अरुणाचल से बॉर्डर शेयर करता है पूर्वोत्तर में, दक्षिण में मणिपुर से, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में असम से और पूर्व में जो है म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। असम की 3 भारतीय राज्यों से नागालैंड जो है उसकी 3 राज्यों से बॉर्डर लगती है। असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और मणिपुर से लगती है। आप यहां पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर हो रही है नागालैंड की। ये वाली जो पूरी बॉर्डर है ये असम से शेयर हो रही है और यहाँ पे ये वाली जो बॉर्डर है ये मणिपुर से शेयर हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड। और किस देश से बॉर्डर शेयर करता है? म्यांमार देश से बॉर्डर शेयर करता है, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 भारत के राज्य और 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है नागालैंड की। ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड जो है भारत के दक्षिणी मतलब कि नागालैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है कोहिमा। नागालैंड की जलवायु मानसूली जलवायु है। यहां पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, जो मई से लेकर सितंबर के महीनों में होती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखना। अगर पूछा जाए किस देश से बॉर्डर शेयर करता है तो जवाब होगा म्यांमार। किन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है तो जवाब होगा नागालैंड की बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। आगे अगर हम महत्वपूर्ण चीजें देखें, जनजातियों की बात करें तो नागालैंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है उसे कोन्याक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति है। अन्य जनजातियों में अंगामी, ओए, चाखेसांग, चांग, कचारी, खिया मानियोंग, कुकी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगतम, सूगी, तिखिर, यमख्यांग, जेलियांग, ये जो हैं ये महत्वपूर्ण ट्राइबल्स हैं। आप इनके बारे में याद रखेंगे। इन सबको मुख्य रूप से नागा समुदाय के रूप में जाना जाता है, जिनमें ये जनजातियां हैं। सबसे बड़ी जनजाति जो है उन्हें कोन्याक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोन्याक कहा जाता है। इसके जिलों की बात करें तो चोमू देकीमा, दीमापुर, कीफिरे, कोहिमा, लोंगलेंग, मोकोक चुंग, मौन, न्यूलैंड, नोकलाक, पैरेन, फेक, सामतोर, तैसमियान, तुयनसांग, बोखा और जोबे बोटो, ये महत्वपूर्ण जिले के नाम हैं। ये क्योंकि ये जनजातीय भाषा से रिलेट करते हैं, नाम थोड़ी से आपको अटपटे लग सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बेहतरीन तरीके से एक बार आप इनको याद कर लेंगे, एक बार सुन लेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जब कभी इनके नाम सुनने में आएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आपको जानकारी पता है। ठीक है। अगर हम बात करें आगे महत्वपूर्ण रूप से नागालैंड की अगर कुछ डिटेल्स की बात करें तो नागालैंड का जो क्षेत्रफल है 16,579 वर्ग किलोमीटर है। अगर वर्ग मील में देखा जाए तो 6,401 वर्ग मील है। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की जनसंख्या 2011 के अनुसार 19,78,502 है। नागालैंड का सबसे बड़ा गांव शहर कोहिमा है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो अंग्रेजी है। और औसत वर्षा जो है वो 1800 से 2500 मिलीमीटर होती है या 70 से 100
सेंटीमीटर होती है। सबसे ऊंची चोटी है सरमाटी चोटी। सरमाटी चोटी कीफरी जिला में स्थित है, जो 3840 मीटर है। आपसे पूछा जाएगा नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका जवाब होगा सरमाटी चोटी। और नागालैंड का कमर्शियल कैपिटल कौन सा है, वाणिज्यिक केंद्र कौन सा है, दीमापुर है। याद रखना, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, लेकिन उसका वाणिज्यिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र क्या है, दीमापुर है। अच्छे से याद रख लोगे, फायदे में रहोगे। आगे अगर हम बात करें तो ये दो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं। एक हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री, नाम है श्री नेफियो रियो। ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, नाम है नेफियो रियो। और ये नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं, नाम है श्री ला गणेशन। श्रीला गणेशन कहां के राज्यपाल हैं, नागालैंड के। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नेफियो रियो। याद रखोगे, चित्र देख लिए हैं, उम्मीद याद रखो। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम ना से ही है, नेफियो रियो, और इनके राज्यपाल का नाम है ला गणेशन। नागालैंड की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें नागालैंड में कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं, तो यहां पर इंकटंकी राष्ट्रीय उद्यान है, सिंगफान वन्यजीव अभ्यारण्य है, पुलिये बाड़जे वन्यजीव अभ्यारण्य है, और फाकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक नेशनल पार्क है इंगटंकी, इंगटंकी या इंटंकी कह देते हैं उसको, ये नेशनल पार्क है। और बाकी जो है वो सेंचुरीज हैं, फिंगसान सेंचुरी है, पुलिये बाड़जे सेंचुरी है, और फाकीम सेंचुरी है नागालैंड में स्थित। अगर नागालैंड की और देखो, नागालैंड का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा हार्नबिल महोत्सव कहां पे, नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध महोत्सव है हार्नबिल महोत्सव, जो हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस रहता है, और 1 दिसंबर से शुरुआत होती है हॉर्नबिल फेस्टिवल की, हॉर्नबिल महोत्सव की, जो हर साल नागालैंड में बड़े धूमधाम से, बहुत बेहतरीन तरीके से वहां के जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा लोगों के लिए सबसे पूजनीय है और प्रशंसनीय पक्षी है। इस त्योहार का महत्व इस तथ्य में निहित है कि कोई प्राचीन त्योहार नहीं है, बल्कि इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2000 में शुरू किया गया। ये जो आपको दिख रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वर्ष 2000 में शुरू किया गया। हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसका आयोजन नागालैंड में किया जाता है, ठीक है। और इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा समुदाय हैं उनमें बहुत लोकप्रिय है, बहुत पूजनीय है, बहुत प्रशंसनीय पक्षी माना जाता है। तो उसी पक्षी के बारे में देख लेते हैं। ये जो पक्षी आपको दिख रहा है, इसे हॉर्नबिल पक्षी कहते हैं, और ये जो है इसकी फैमिली बुसेरोटिका फैमिली है, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। भारत में हॉर्नबिल की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। वे पूर्वोत्तर के कुछ जनजातीय समुदाय, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के न्यासी के सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं। मतलब कि हॉर्नबिल जो पक्षी है उसे नागा समुदाय भी महत्वपूर्ण मानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के जो न्यासी जनजाति के लोग हैं वो भी महत्वपूर्ण मानते हैं। याद रखेंगे इस पक्षी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब हमें, आपने अगर वीडियो यहां तक देखा है तो अब आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है, नागालैंड को भारत का पूर्ण राज्य कब घोषित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताइए। दूसरा है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। तीसरा, नागालैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? कमेंट करके बताइए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागालैंड में मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध महोत्सव है? बन जाएगा आपसे। नागालैंड संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है? मैंने बताया है, बन जाएगा। नागालैंड की विधानसभा सीटें, कमेंट करके बताइए। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति नागालैंड में प्रचलित है? ये नहीं बताई है, फिर भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि जनजातियां कौन सी कृषि करती हैं, कमेंट करके बताएंगे।
नागालैंड में प्रस्तावित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? अभी बनी नहीं है लेकिन एक प्रस्तावित है, कमेंट करके बताइए। और नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कमेंट करके बताइए। ये था नागालैंड के बारे में। भारत राज्य दर्शन सीरीज के तहत ये तीसरा एपिसोड था। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने अन्य वीडियो नहीं देखे हैं अन्य राज्य के तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो देख लीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।